नमस्कार। ओम स्टडी लाइफ में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में कक्षा 6ठी में विषय विज्ञान में अध्याय 2 वस्तुओं के समूह बनाना के प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आगे की वीडियो की सूचना आप तक पहुँच सके। वीडियो को पूरा देखें जिससे कि आप सही से समझ सके। तो सवाल को देखेंगे। प्रश्न को, दिए गए चित्र में से वस्तुओं को देखकर उनकी जानकारी दोनों सारणियों में लिखिए। तो ये चित्र हमें बता रखे हैं वस्तुओं के, इन्हें देखना है और हमें लिखना है। जैसे गुड़िया, गुड़िया से क्या, गुड़िया काहे की बनी होती है? कपड़े, वो पदार्थ जिनसे ये बनी है। कपड़े प्लास्टिक से बनी होती है। थैला, थैला कैसे बनता है? कपड़े से। उसके बाद खिलौने प्लास्टिक से, बोतल भी प्लास्टिक की, गेंद प्लास्टिक की, मोबाइल भी प्लास्टिक का होता है। उसके बाद लोहा, लोहा ताला और खील, मिट्टी से बर्तन मटका जैसे स्टील, चम्मच थाली, तांबा से चम्मच और थाली। अगला प्रश्न देखेंगे हम। प्रश्न पहला, बहुविकल्पी प्रश्न, निम्न में से कौन सा पदार्थ जल में पूर्णतः विलय है? तो जल में पूर्णतः कौन घुल जाता है? कांच का टुकड़ा नहीं घुलता, रेत नहीं घुलती, लकड़ी नहीं घुलती, क्या घुलता था? नमक। इसलिए ऑप्शन सी नमक उत्तर। निम्न में से असंगत वस्तु को पहचानिए। ताला, लोहे की छड़, खील, ये सब लोहे के। प्लास्टिक की डोरी, ये प्लास्टिक, इसलिए इसे भिन्न कौन सी है? प्लास्टिक की डोरी, ऑप्शन डी। लोहे को किसमें डुबोकर रखने पर वह अपनी चमक खो देता है? शीतल पेय, शीतल पेय में अगर रखेंगे तो चमक खो देता है। प्रश्न 4 है, निम्न में से चमकदार पदार्थ हैं? स्टील का चम्मच, कांच की प्याली नहीं चमकदार, प्लास्टिक का खिलौना भी नहीं, पुस्तक भी नहीं है, तो स्टील की चम्मच क्या है? चमकदार, इसलिए ऑप्शन सी। प्रश्न 5, निम्न में से कौन सी वस्तुएं पारदर्शी होगी? तो पारदर्शी वस्तु जिसमें आर पार देख सकते हैं, दर्पण में हम आर पार देख सकते हैं, और कांच के ग्लास में आर पार देख सकते हैं। स्टील प्लेट, प्लेट में थोड़ी आर पार दिखेगा। आवर्धन लेंस, इसमें भी आर पार नहीं दिखेगा, इसलिए ऑप्शन आ जाएगा डी। प्रश्न पहला है अति लघुत्तरी प्रश्न, हमें पदार्थों को समूह में रखने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? दैनिक जीवन में हम प्रायः पदार्थों का समूहन अपनी सुविधा के लिए करते हैं। घर में हम अपनी वस्तुओं का भंडारण सामान्यतः इस प्रकार करते हैं कि एक जैसी वस्तुएं एक साथ रखी हो। इस प्रकार की व्यवस्थाएं द्वारा हम आसानी से उनका पता लगा सकते हैं। अगला प्रश्न, दुकान में रखी बोतलें कांच के पदार्थ से क्यों बनाई जाती है? प्रायः दुकानदार बिस्कुट, मिठाई तथा अन्य खाद्य पदार्थों को कांच अथवा प्लास्टिक के पारदर्शी पात्रों में रखना अधिक पसंद करते हैं, ताकि खरीदार इन चीज़ों को आसानी से देख सके। प्रश्न 3, दिए गए पदार्थों से मिलकर बनी विभिन्न प्रकार की वस्तुओं की सूची बनाइए। लकड़ी, लकड़ी से क्या बनती? मेज, कुर्सी, बैलगाड़ी और भी बहुत सारी चीज़ें बनती आदि, इसलिए हमने लिखा। कागज़ से समाचार पत्र, पुस्तकें, कैलेंडर आदि। चमड़ा से जूते, ढोलक, बेल्ट आदि। प्लास्टिक से बोतल, खिलौने, बर्तन आदि। रुई से बनता तकिया, उसके बाद खिलौने, रजाई, स्वेटर आदि। प्रश्न 4 है, पदार्थों को किस आधार पर समूह में बांटा जाता है? पदार्थों को उनके गुणों में समानताओं तथा विभिन्नताओं के आधार पर समूह में बांटा जाता है। लघुत्तरी प्रश्न, कठोर या कोमल पदार्थ की पहचान किस प्रकार की जाती है? वे पदार्थ जिन्हें आसानी से संपीड़ित किया अथवा खरोचा जा सकता है कोमल पदार्थ कहलाते हैं, जबकि अन्य पदार्थ जिन्हें संपीड़ित करना कठिन होता है कठोर पदार्थ कहलाते हैं। उदाहरण के लिए रुई कोमल है जबकि लकड़ी कठोर है। प्रश्न 6, चमकदार द्युतिवान पदार्थ किस प्रकार अपनी चमक खो देते हैं? चमकदार पदार्थों के नाम लिखिए। ऐसा उन पर वायु तथा नमी की अभिक्रियाओं के कारण होता है। लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम तथा सोना। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न 7, निम्नलिखित द्रव जल में पूर्ण रूप से मिश्रित होते हैं या नहीं? सिरका, नींबू का रस, सरसों का तेल, नारियल तेल, केरोसिन। सिरका भली भांति मिश्रित होता है, नींबू का रस भली भांति मिश्रित होता है, सरसों का तेल मिश्रित नहीं होता है, नारियल का तेल मिश्रित नहीं होता है, केरोसिन मिश्रित नहीं होता है। प्रश्न 8, तालिका में दिए गए पदार्थों में से कौन से पदार्थ जल में विलोड़ित करने पर पूर्णतः लुप्त हो जाते हैं तथा कौन से लुप्त नहीं होते? पदार्थ की पहचान कर लिखिए। नमक, नमक जो जल में पूर्णतः लुप्त हो जाता है। चीनी जल में पूर्णतः लुप्त हो जाती है। बालू लुप्त नहीं होता है। चाक पटोर जल में पूर्णतः लुप्त हो जाता है। लकड़ी का बुरादा लुप्त नहीं होता। अब दीर्घ उत्तरी प्रश्न, प्रश्न नंबर 9 है, पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभाषी को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। पारदर्शी उन पदार्थों अथवा सामग्री जिनसे होकर वस्तु को देखा जा सकता है उन्हें पारदर्शी कहते हैं। मतलब आर पार उस वस्तु को हम देख सकते हैं, जैसे कांच से देख सकते हैं,
जल में हम देख सकते हैं, वायु में देख सकते हैं। अगला प्रश्न, अपारभासी कुछ ऐसे पदार्थ जिनसे होकर आप वस्तुओं को नहीं देख सकते अपारदर्शी कहते हैं, जैसे लकड़ी के बॉक्स, गत्ते के डिब्बे। पारभासी ऐसे पदार्थ जिनसे होकर वस्तुओं को देख तो सकते हैं परंतु बहुत स्पष्ट नहीं देखा जा सकता, उन्हें पारभासी कहते हैं। उदाहरण के लिए कागज पर लगे तेली धब्बे। प्रश्न 10 है, तालिका में दी गई वस्तुओं को जल में डालकर बताइए कि कौन सी वस्तु जल में तैरती है अथवा डूब जाती है। लकड़ी जल में डूब जाती है। तांबे का तार जल में डूब जाता है। चाक के टुकड़े जल में डूब जाते हैं। प्लास्टिक की गेंद जल में तैरती है। नारियल का तेल जल में तैरता है। कंचे जल में डूब जाता है। कागज जल में तैरती है। स्पंज रहती है, जल में तैरती है। कागज का टुकड़ा जल में डूब जाता है। सिक्का जल में डूब जाता है। अगला देखेंगे हम, प्रोजेक्ट कार्य 1। प्रश्न 1, आपके घर या आसपास पाई जाने वाली पारदर्शी, अपारदर्शी तथा पारभासी वस्तुओं की सूची को सारणीबद्ध कीजिए। कांच पारदर्शी, आर पार देखा जा सकता है, इससे नहीं देखा जा सकता, इससे देखा तो जा सकता है लेकिन धुंधला। कांच, कुर्सी चिकना, कागज जल, दीवार धुंधला कांच, वायु डेस्क सफ़ेद, पॉलीथीन शीट, प्लास्टिक ब्लैकबोर्ड, तेली कागज, प्लास्टिक की बोतल, किताब कोहरा, कांच की बरनी, पत्थर का टुकड़ा, ऑयल पेपर। 7 नंबर दर्पण, लकड़ी के बॉक्स, बटर पेपर, पन्नी, गत्ते के डिब्बे, वैक्स पेपर, कांच की खिड़की, पुस्तक ग्राउंड ग्लास, साफ पानी, फोटो पेन, मिट्टी का तेल, दरवाजा, नोट बुक, दूरबीन, घड़ी, कपड़े का टुकड़ा, सूक्ष्मदर्शी, थाली, कागज की सीट, कांच का गिलास, मोबाइल, रबड़, कांच की शीशी, तकिया, प्लास्टिक स्केल। प्रोजेक्ट कार्य 2। नीचे कुछ वस्तु दी गई हैं, इन वस्तुओं को तालिका में दिए गए पदार्थों के गुणों के आधार पर अलग अलग करिए। नमक, हरी घास, टूटा कांच, थर्माकोल का टुकड़ा, पेन, बाल, लोहे की कील, मिश्री, नैपथिन की गोली, स्पंज, तेल लगा कागज, कंचा। पदार्थों का नाम, कठोरता कोमल कठोर, पारदर्शिता पारदर्शी अपारदर्शी पारभासी, जल में तैरती है डूब जाती है, अविले विले। नमक क्या है? नमक है, कठोर है, पारभासी है, जल में डूब जाती है, विले है। हरी घास कोमल अपारदर्शी, जल में तैरती है, अविले है। प्रश्न 3 नंबर पे, टूटा कांच कठोर पारदर्शी, जल में डूब जाती है, अविले। थर्माकोल का टुकड़ा कोमल है, अपारदर्शी है, जल में तैरती है, अविले है। पेन कठोर है, पारभासी है, जल में तैरती, अविले है। बाल कोमल है, अपारदर्शी है, जल में तैरती, अविले है। लोहे की कील कठोर है, अपारदर्शी है, जल में डूब जाती है, अविले है। मिश्री कठोर पारभासी, जल में डूब जाती है, विले है। तो आज के इस वीडियो में हमने विज्ञान के प्रश्नों को समझा। आई होप अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।